एक बार एक संत फकीर थे जो झोपड़ी में रहते थे। किसी चोर ने सोचा इनके पास बहुत माल होगा, तो उनकी झोपड़ी में वो प्रवेश किया उसने। क्योंकि संतों को लोग कई बार बहुत पैसा दे देते हैं, कई बार राजा लोग हीरे जवाहरात भी दे देते थे। तो उस फकीर के झोपड़ी में हो गया। तो फकीर उस वक़्त रात का समय था, 12-1 बजे का। वो भगवान को चिट्ठी लिख रहा था। फकीर भगवान को चिट्ठी लिख रहा था, अपने दिल के भाव लिख रहा था। लेकिन जैसे चोर आया, उसने देखा, चोर ने भी देखा, रे ये तो जाग रहा है। उसने छुरा निकाल लिया। तो उसने चोर को देखा, उसने कहा छुरा निकालने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो चाहिए मिलेगा। मेरे पास 8-10 रुपए हैं, वो आप ले जाओ, और तो यहाँ कुछ है नहीं। तो उस चोर ने वो 8-10 रुपए ले लिए जो भी थे। और जब वो जाने लगा तो उसने कहा, फकीर ने, कि मुझे 1 रुपया इसमें से दे दो, 1 रुपया मुझे वापस कर दो, क्योंकि कल का दिन मुझे गुजारना है। उसने 1 रुपया वापस कर दिया, और साथ में वो फिर जाने लगा। तो उसने कहा, रुको, तुम बहुत पीड़ा में नजर आ रहे हो, बहुत दुख में नजर आ रहे हो। तुमने इतनी हिम्मत की है कि फकीर के यहाँ भी आ गए हो, तो तुम्हारा दुख जरूर बहुत बड़ा होगा। मेरे पास जो था मैंने दिया, अब आप कम से कम मेरा थैंक्स तो करते जाओ, धन्यवाद तो करते जाओ। उस चोर ने धन्यवाद कहा और चला गया। कुछ समय बाद उस चोर ने और भी कई वारदातें की। वो पकड़ा गया, सब जगह उसकी चर्चा हुई। पुलिस वालों ने पकड़ा, जज के पास पेश हुआ। तो किसी ने बताया कि इसने जो है उस फकीर के यहाँ भी चोरी की थी। तो जज ने कहा, उस फकीर का बयान तो बहुत कीमती है, उसको भी लाया जाए। जब फकीर वहां गया तो जज ने पूछा, क्या इसने आपके घर चोरी की? तो उसने कहा, नहीं जज साहब, इसने कोई चोरी नहीं की, वैसे ही आया था रात के समय। ये बहुत ही बुरी हालत में था, बड़ा स्ट्रेस में था, तनाव में था, पीड़ा में था। इसको शायद पैसे चाहिए थे, जो मेरे पास थे मैंने दे दिए। इसने मेरे साथ कोई ऐसी बात नहीं की, मैंने दे दिए। और बल्कि इससे 1 रुपया मांगा, इसने वो भी वापस दे दिया, और धन्यवाद भी करके गया था। तो यहाँ पे भाव क्या है? फकीर ने कहा, जब से मेरे भीतर जो चोर थे वो जब से वो मर गए हैं, तो मुझे कोई चोर नजर ही नहीं आता है। ऐसे ही हमारे भीतर भी बहुत बुराइयां, बहुत चोर छिपे हुए हैं। उन चोरों से निजात हमें पानी है। तो परमपिता परमात्मा हमारी मदद कर रहे हैं। जब हमारे भीतर से घृणा निकल जाएगी, काम क्रोध लोभ निकल जाएंगे, तो हमें कोई भी इस संसार में बुरा दिखाई ही नहीं देगा। सबसे बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजूं अपना, मुझसे बुरा न कोई। अभी हम आज थोड़ी बात वैराग्य के ऊपर करेंगे।
हम रोज शिव सागर से निःसृत अमृत धारा ये कार्यक्रम कर रहे हैं कि जो परमपिता परमात्मा शिव सागर है उससे जो अमृत की धारा निकली, हम आपस में उसकी चर्चा करते रहते हैं। आप सब उसमें शामिल होते हैं। आप सबका बहुत बहुत साधुवाद। किसी ने कहा है कि लक्ष्य के बिना जीवन बिना पता लिखे लिफाफे की तरह है जो कहीं नहीं पहुंचता। आप एक खत लिखिए, वह अपने दिल के भाव लिखिए, लेकिन अंत में उसके ऊपर एड्रेस ना हो तो वो कहीं पहुंचेगा नहीं। इसी तरह हमारा जीवन है, लक्ष्य विहीन। पशु से थोड़ा ज्यादा डिफरेंट नहीं है। जो क्रियाएं पशु करते हैं वही क्रियाएं हम कर रहे हैं। तो पशुपति नाथ परमात्मा शिव वो हमें आके उस पाश से निकालता है, उस बंधन से निकालता है। हम सब पाश में बंधे हैं, विकारों के बंधन में बंधे हैं। तो पशुपति नाथ परमात्मा आके हमारी जो पाश्विक वृत्तियां हैं, जो एनिमल इंस्टिंक्ट है हमारे भीतर, जो पशुता है, उसको निकालते हैं। दूसरा, किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि मोबाइल का नेटवर्क 3G 4G से चलता है। थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, अब फिफ्थ जनरेशन भी आ रही है। मोबाइल का नेटवर्क 3G 4G 5G से चलता है, परंतु इस संसार का नेटवर्क शिव जी से चलता है, शिव परमात्मा से चलता है। वो इस समय आकर इस शिव जी जो है इस नेटवर्क का संचालन कर रहे हैं। जो सत्यम शिवम सुंदरम परमेश्वर है, अगर हम उसकी कंपनी ले लें तो जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, ये LIC लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन का जो स्लोगन है, ये परमपिता परमात्मा के साथ बहुत सुंदर घटता है कि जिन्होंने जीते जी परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम को अपना फ्रेंड बना लिया, अपना दोस्त बना लिया, खुदा दोस्त बन गया, तो जिंदगी के साथ भी वो काम आता है। बाकी दोस्त तो जिंदगी के बाद कोई काम नहीं आता, लेकिन ये जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। फिर बाबा कई मुरलियों में हमें कहते हैं, बच्चे ये जो तुम्हारे नेत्र हैं, नैन हैं, ये जो तुम्हारी आंखें हैं, बड़ा धोखा देती हैं, लेकिन इन्हीं नैन से ये नैन चैन भी देते हैं और यही नैन बेचैन भी कर देते हैं। हमारे नेत्रों से ही सारा गड़बड़ शुरू होती है। नैन से नैन मिलते हैं तो गड़बड़ हो जाती है, लेकिन यही नैन अगर कृपा दृष्टि से भरे हो, अगर मेहर की नजर हो, मेहर की दृष्टि हो, उसके लिए हम बड़े बड़े संत महात्माओं के पास जाते हैं, कहते हैं हमें मेहर की दृष्टि कर दो, हमारे ऊपर कृपा दृष्टि कर दो। प्रभु के पास भी जाते हैं, प्रभु कृपा दृष्टि करे। कृपा दृष्टि से भरे नैन मन को चैन देते हैं और शरारती दृष्टि से भरे हुए नैन मन को बेचैन कर देते हैं। विकार दृष्टि से भरे हुए नैन मन को बेचैन कर देते हैं। इसलिए अपने नैनों पे हमें बड़ा कंट्रोल करना है। ये आंखें बहुत धोखा देती हैं कई बार, इसलिए हमारी दृष्टि पवित्र हो जानी चाहिए। बाबा कहते हैं तुम्हारी आई सिविल आई होनी चाहिए, क्रिमिनल आई नहीं होनी चाहिए। तो अपनी दृष्टि का संयम हमें बरतना है, इसलिए अपनी दृष्टि को पवित्र बनाना है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, दात्या नजर मेहर दे कर दे, मेरा मन कदे भी डोले ना। दात्या नजर मेहर दी कर दे, मेरा मन कदे भी डोले ना। मेरी रसना विच रस भर दे, कौड़ा कदे भी बोले ना। दात्या नजर मेहर दी कर दे, मेरा मन कदे भी डोले ना। मेरी रसना विच रस भर दे, मेरी रसना, मेरी जीवा में रस भर दे, मेरी रसना विच रस भर दे, कौड़ा कदे भी बोले ना। कभी भी मैं कड़वा ना बोलूं। हे दात्या, हे दाता, हे परमपिता परमेश्वर, मेरे ऊपर ऐसी मेहर की कृपा की दृष्टि कर
दात्या नज़र मेहर दी कर दे, मेरा मन कदे भी डोले ना। कैसी भी जीवन में परिस्थितियां आए, मेरा मन कभी डोले ना, और मेरी रसना विच रस भर दे। मेरी जो जीवा है इसको इतना मीठा, इतना स्वीट बना दे, मधुर बोल हो जाए मेरे। पत्थर जैसे बोल ना हो, मधुर बोल हो। मेरी रसना विच रस भर दे। कौड़ा कदे भी बोले ना, कभी भी कड़वे शब्द मेरे मुख से ना निकले। ऐसे शब्द मेरे मुख से ना निकले जो दूसरी आत्माओं के दिल के आर पार हो जाए। ऐसे दाता मेरे ऊपर मेहर करो, कृपा करो।